हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसए के बारे में, जो कि टॉपिक है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर का। सबसे पहले एसएसए की फुल फॉर्म क्या होती है? इट इज सर्व शिक्षा अभियान। इसके नाम से ही हम पता लगा सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान मतलब कि सबके शिक्षा देने के लिए शुरू किया गया एक अभियान। तो हम वन बाय वन सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, एस्पेक्ट्स, एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट वन इज एसएसए लॉन्च्ड इन 2001 अंडर एमएचआरडी। एमएचआरडी की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, और जो ये लीडरशिप थी किसके अंडर थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी के। ऑफ एसएसए वाज टू अचीव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बाय 2010, मतलब ये 2001 के अंदर आया था और इसके ये एम किया गया था कि 2010 तक हम यूनिवर्सलाइजेशन कर देंगे एलिमेंट्री एजुकेशन का, कि एलिमेंट्री एजुकेशन हर बच्चे को मिलनी चाहिए। इट्स एजेंडा वाज टू मेक प्राइमरी एजुकेशन एक्सेसिबल टू ऑल चिल्ड्रन एंड एकेट इलिटरेसी बिफोर द एंड ऑफ सेंचुरी, मतलब इलिटरेसी अपने देश से खत्म कर देंगे और हर किसी को जो उनकी एजुकेशन है वो मिल पाएगी। अनदर गोल वाज टू ब्रिज सोशल, रीजनल एंड जेंडर गैप्स, कि एजुकेशन के थ्रू ही हम सोसाइटी के अंदर चेंजेस लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट, इसका जो एसएसए है उसको एजुकेशन फॉर ऑल भी बोला जाता है, मतलब कि सर्व शिक्षा अभियान या एजुकेशन फॉर ऑल, एंड इट फोकस्ड ऑन आर्टिकल 21A एंड आर्टिकल 45। हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट 5 इयर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, मतलब प्राइमरी एजुकेशन जो होती है 1st to 5th क्लास तक की, वो बाय 2007 कंप्लीट कर ली। एलिमेंट्री एजुकेशन आती है उसको कंप्लीट कर लेगी बाय 2010, मतलब कि 2010 तक सभी बच्चों को उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन तक का अचीवमेंट हमें लेके चले थे एसएसए के अंदर। इसके बाद आता है ब्रिजिंग अप द सोशल एंड रीजनल डिफरेंसेस, फोकस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी, मतलब इसके अंदर एजुकेशन की क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। तब जेंडर गैप्स को भी हटाने के लिए इसके अंदर प्रयास करे गए थे कि वेदर दे आर मेल और फीमेल सभी को स्कूल के अंदर एनरोल किया जाएगा और उनको उनकी प्राइमरी एजुकेशन बाय 2007 एंड एलिमेंट्री एजुकेशन 2010 तक मिल जानी चाहिए। इंक्लूड्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस, अर्ली चाइल्ड केयर और डेवलपमेंट, यूनिवर्सल रिटेंशन 2010, मतलब इसके अंदर सिर्फ ये फोकस नहीं था कि हम बच्चों को एनरोल करेंगे उनकी एजुकेशन मिलेगी। एक जो मेन इशू उस टाइम पे होता था कि बच्चों को रिटेंशन किस तरीके से किया जाए। एडमिशन तो करा दिया जाता था लेकिन बच्चों का रिटेंशन मुश्किल होता था, तो इसके अंदर उसके ऊपर भी फोकस किया गया था कि यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2010, जितने बच्चों ने एडमिशन लिया है वो 2010 तक सभी के सभी अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट कर ले। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसए। सबसे पहले जो इसके अंदर हमने देखा है कि 2007 तक है उनकी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, 2010 तक उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए। तो ये टाइम बाउंडेड प्रोग्राम था, कि ये नहीं है कि हम इस प्रोग्राम को ले आए, जैसे हमने पहले एनईपी 1968 आई है, 1986 आई है, उसके बाद पीओए भी आया है, तो उनके अंदर एक टाइम फ्रेम नहीं अच्छे से दिया गया था। तो इसके अंदर उस चीज को करेक्ट करके एक टाइम फ्रेम दिया गया कि अब 2001 में ये प्रोग्राम आया है तो 2010 तक हमें रिटेंशन चाहिए बच्चों की और हमें इसके अचीवमेंट्स को अटेन करना है। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, नेशन यूनिटी। इसके अंदर जो सेंटर और स्टेट है उसके अंदर सेम एजुकेशन सिस्टम लाने की बात की गई थी कि स्टेट्स हम अपना अलग एजुकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, सेम एजुकेशन सिस्टम चलना चाहिए। इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल बॉडीज फॉर एग्जांपल सोसाइटी, पंचायत एंड कल्चरल ग्रुप्स, सोशल जस्टिस, एंड देन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, की जो एलिमेंट्री एजुकेशन है हर जगह पर सभी बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। देयर इज वन मोर कोऑपरेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पर स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करेंगे तभी इसको अचीव किया जा सकता है, तभी जो हमने एम्स या ऑब्जेक्टिव्स हमने फॉर्म करे हैं उनको टाइम फ्रेम के अंदर अचीवमेंट उनकी पॉसिबल है। नेक्स्ट इज द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एसएसए। सबसे पहला था कि प्रोवाइड कन्वर्जेंट फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन स्कीम्स, कि एक अच्छे से एक फ्रेमवर्क बना के प्रदान किया गया था एलिमेंट्री एजुकेशन की इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग। साथ था कि प्रोग्राम विद बजट प्रोविजन फॉर स्ट्रेंथिंग विटल एरियाज टू अचीव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एसएसए एक स्कीम तो स्टार्ट कर दिया गया था लेकिन उसके साथ साथ उसको एक बजट की भी जरूरत होती है किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो वहां पर उनको एक प्रॉपर बजट भी दिया गया था। तो पहले जो बजट था वो 85% स्टेट देगा और 15% सेंटर देगा। उसके बाद जो 10th पे के बात हुई थी, बजट की बात हुई थी, उसके अंदर 75 स्टेट देगा और 25% हमारा सेंटर देगा इस अभियान को कंप्लीट करने के लिए। इसके अंदर एजुकेशनल फैसिलिटीज क्या क्या थी?
सबसे पहले टीचर्स, 40 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर जरूर होगा। इस स्कूल फैसिलिटीज, सेकेंडरी स्कूल इन सिटी, सबसे पहले कि हर सिटी के अंदर एक सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। प्राइमरी स्कूल इन एवरी एरिया एंड आंगनवाड़ी स्कीम। चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट है वो इसके अंडर आएगा। क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है कि प्रॉपर सीटिंग होना चाहिए बच्चों के लिए। फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की गई थी अंडर एसएससी, ताकि जो बच्चे बोलते हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके पास ये एक पॉइंट नहीं रहेगा कि हमारे पास बुक्स नहीं है, हम किस तरीके से अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, हमारे लिए चीजें अफोर्डेबल नहीं होती है। सो फॉर दोज पीपल फ्री टेक्स्ट बुक्स वर प्रोवाइडेड। उसके अलावा भी नोटबुक्स, पेंसिल, स्टेशनरी चीजें दी जाती थी। टीचिंग एंड लर्निंग इक्विपमेंट्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया था। टीचर ट्रेनिंग दी गई थी, उनको 1200 रुपीज पर मंथ दिए गए थे। उनको ये लगे कि हाँ हमें एजुकेशन के लिए सपोर्ट मिल रहा है वो। एंड द लास्ट वन इज कम्युनिटी लीडरशिप ट्रेनिंग। वी आर हैविंग स्ट्रेटजीज सेंट्रल टू एसएसए प्रोग्राम। पहले इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर ध्यान दिया गया था। इसके अंदर कुछ देखते हैं कि द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विल अंडरटेक रिफॉर्म्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी इन डिलीवरी सिस्टम, लेटेस्ट एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, SC, STs एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। की जो एजुकेशन है वो गर्ल्स के एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा, SC, STs को भी इंक्लूड किया जाएगा और जो डिसएडवांस्ड ग्रुप है उनको भी। नेक्स्ट वन इज सस्टेनेबल फाइनेंसिंग। एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए बजट भी दिया जाएगा, एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। कम्युनिटी ओनरशिप, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, NCERT, DIT, SCERT, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है वो फॉर्म किए गए हैं। NCERT को आप जानते होंगे कि NCERT बुक्स हैं, NCERT ने ये लेके आया एजुकेशन के अंदर। सो उसी तरीके से DIT भी और SCERT भी है। प्रायोरिटी टू एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। सर्व शिक्षा अभियान तो चल रहा था कि सभी को एजुकेशन दी जाएगी, लेकिन कुछ एक फोकस करना जरूरी था। जिनको आज तक एजुकेशन के अंदर कोशिश नहीं की गई थी उनको भी एजुकेशन के अंदर इंक्लूड कर रहे थे, गर्ल्स को, SC, STs को और जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है उनको भी। हैबिटेशन एज अ यूनिट ऑफ प्लानिंग की अगर कोई स्कूल है वो बहुत दूरी पर है, वहां तक बच्चा जा नहीं सकता, तो वहां पर उनको हॉस्टल्स प्रोवाइड करे जाएंगे। फोकस ऑन स्पेशल ग्रुप्स। प्री प्रोजेक्ट फेज। प्री प्रोजेक्ट फेज का मतलब है कि हम कोई भी चीज लेके आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उससे पहले जो प्लानिंग की जाती है ना, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होता है किसी भी चीज के लिए। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। और एजुकेशन, इंप्रूविंग मेन स्ट्रीम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान्स। नेक्स्ट वन इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड SSA की जो पार्टनर्स हैं, सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट या सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट का नहीं था, NGOs भी उसके अंदर हेल्प कर रहे थे और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी कुछ चेंजेस लेके आ रहे थे कि ताकि सभी को एजुकेशन मिल सके। फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है 25% जो सीट्स हैं वहां पर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के साथ। कंपोनेंट्स क्या क्या थे SSA के? अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, टीचर ट्रेनिंग, क्वालिटेटिव ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। प्रोविजंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल, एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ ब्लॉक क्लस्टर रिसोर्सेज, सेंटर्स ऑफ एकेडमिक सपोर्ट एंड क्लासरूम स्कूल बिल्डिंग्स, हर चीज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर्स, स्कूल्स के अंदर वॉशरूम्स, वाटर एरियाज, लाइब्रेरी और अलग अलग लैब्स जिनकी जरूरत होती है उन चीजों के ऊपर। Requirement of financial resources of UEE. Nearly 60,000 crores additional resources are required from the budget of center and state level departments. ठीक है, ओवर 10 ईयर्स टाइम लेके चले थे कि 2001 के अंदर हमने बच्चों को एनरोल किया है तो 2010 तक उनका रिटेंशन किस किस तरीके से किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस टॉपिक। आई होप आपको हर पॉइंट समझ में आया है। अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आप इनको यूज कर सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में आप इसकी एक पॉइंट लिख के मेन हेडिंग डाल के उसके आगे आप 3-4 लाइन लिख के उसकी थ्योरी ऐड करके एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।